आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। चीन के सदर शी जिनपिंग भारत के 2 दिन के दौरे पर आज दोपहर चेन्नई पहुंच रहे हैं। वो कल ममल्लापुरम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी गैर रस्मी सरबराह मीटिंग करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रियासत का खुसूसी दर्जा मनसूख किए जाने के बाद से नजरबंद 3 सियासतदानों को रिहा कर दिया है। सरकार ने सामान और खिदमत टैक्स जीएसटी आमदनी में इजाफे की खातिर इक़दामात तजवीज़ करने के लिए एक कमेटी बनाई है। साइंसी उमूर के हिंदी मुसन्निफों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में शुरू हो रही है। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज वडोदरा में खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। चीन के सदर शी जिनपिंग भारत के 2 दिन के दौरे पर आज दोपहर चेन्नई पहुंच रहे हैं। वो कल तमिलनाडु के ममल्लापुरम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी गैर रस्मी सरबराह मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा पहले तन्हा गुफ्तगू करेंगे, बाद में दोनों मुल्कों के वफूद की बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक खुसूसी हवाई जहाज के जरिए चेन्नई पहुंचने वाले हैं, जहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए ममल्लापुरम जाएंगे। वहां जनाब मोदी चीन के सदर शी जिनपिंग का इस्तकबाल करेंगे और मौजूद मेहमान को बजाते खुद कदीम तारीखी इमारतें दिखाएंगे। अब हम बात करते हैं ममल्लापुरम में मौजूद हमारे नामानिगार अंशुमन मिश्रा से। जी अंशुमन, चीन के सदर भारत पहुंच रहे हैं, किस तरह की सरगर्मियां रहने वाली हैं आज? अब्दुल मालिक, आज का दिन ममल्लापुरम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला है। चीन के राष्ट्रपति लगभग 2 बजे चेन्नई पहुंचेंगे और शाम को 5 बजे वो सड़क मार्ग से महाबलीपुरम आएंगे। यहाँ पर अर्जुनास पेनांस पर पीएम मोदी उनका स्वागत करेंगे। यहाँ के बाद दोनों नेता पंचरथ जाएंगे और उसके बाद समुद्र तट के किनारे बने ऐतिहासिक मंदिर शोर टेम्पल जाएंगे, जहाँ पर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति को भी देखेंगे। वहीं पर राष्ट्रपति शी के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज भी देंगे। जी अब्दुल। अच्छा अंशुमन, ये बताइए कि तारीखी 2 तरफा गैर रस्मी सरबराह मुलाकात के लिए ममल्लापुरम का इंतखाब किया गया है, तो वहाँ किस तरह का मूड है? देखिए, ममल्लापुरम के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। राष्ट्रपति शी के एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर पारंपरिक सजावट के साथ ही चीनी राष्ट्रपति के सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। उनके होटल जाने के रास्ते में भी कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। जगह जगह बंधनवार लगाए गए हैं। दोनों देशों के झंडे भी जगह जगह आपको दिख जाएंगे, जो कि दोस्ती की नई इबारत लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी अब्दुल। शुक्रिया अंशुमन। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 3 सियासतदानों को रिहा कर दिया है, जो 5 अगस्त से नजरबंद थे। उस वक्त मरकज ने रियासत का खुसूसी दर्जा मनसूख कर दिया था। हुक्काम ने बताया कि यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन को मुख्तलिफ वजूहात से रिहा किया गया है। यावर मीर रफीआबाद असम्बली सीट से पीडीपी के मेंबर असम्बली रह चुके हैं, जबकि शोएब लोन ने शिमाली कश्मीर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे और बाद में उन्होंने पार्टी के जिला सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। नूर मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन हैं, जो श्रीनगर शहर में इंतहा पसंदी के असर वाले बटमालू इलाके में पार्टी के उमूर को संभालते रही हैं। हुक्काम ने इससे पहले 21 सितंबर को सेहत वजूहात की बिना पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान अंसारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद आखून को रिहा किया था। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के बेघर होने वाले अफराद के एक वफद ने मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और बाज़ आबादकारी पैकेज में 5300 कुनबों को शामिल करने के सरकार के फैसले के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मीटिंग से एक दिन पहले ही मरकज ने बाज़ आबादकारी के एक पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसके तहत बेघर होने वाले 5300 कुनबों में से हर एक कुनबों को 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर से आए थे। शुरू में ये लोग जम्मू कश्मीर रियासत से बाहर चले गए थे और बाद में रियासत में वापस आ गए। ये फैसला बुध के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में किया गया। वफ्द के अरकान ने दरख्वास्त की है कि बाज़ आबादकारी के पैकेज के फायदे बेघर होने वाले 5300 कुनबों को यकसा तौर पर मिलने चाहिए, जो इससे पहले पैकेज से छूट गए थे, और साथ ही इसके लिए तरीकाकार सहल होना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाज़ आबादकारी पैकेज से वाबस्ता मरकजी वज़ारत दाखिला के आला अफसरों के साथ वफ्द की मीटिंग का बंदोबस्त किया था।
वजीर मौसूफ ने यकीन दिलाया है कि 31 अक्टूबर के बाद नया ढांचा कायम होने से बड़े फायदे दस्तयाब होंगे। उधर कश्मीर वादी में सयाहों की नकलो हरकत पर बंदिश से मुतालिक एडवाइजरी कल से हटा ली गई है। इस तरह कश्मीर खित्ते में सयाहों की आमदोरफ्त में सहूलत हो जाएगी। गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में किए गए फैसले के तनाजुर में ये कदम उठाया गया है। हर साल बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर वादी जाते हैं। जम्मू कश्मीर में 310 ब्लॉकों में होने वाले ब्लॉक तरक्याती काउंसिलों BDCs के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। कागजात की जांच पड़ताल कल की गई थी। BDC के लिए 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती उसी दिन दोपहर 3 बजे होगी। पंचायती राज निजाम के दूसरी सतह के इंतखाबात 5 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। ये इंतखाबात पार्टी बुनियाद पर हो रहे हैं और 26,629 पंच और सरपंच BDC सरबराहों के ओहदे के लिए वोट देने के अहल होंगे। सरकार ने सामान और खिदमत टैक्स GST आमदनी में इजाफे के लिए इकदाम तजवीज करने की खातिर अफसरों की एक कमेटी बनाई है। रियासती सतह के GST कमिश्नरों और मरकजी सरकार के एहलकारों पर मुश्तमिल पैनल से कहा गया है कि वो टैक्स आमदनी में गिरावट को रोकने और मालिये की वसूली में बेहतरी की खातिर फौरी इकदाम तजवीज करे। वजारत खजाना ने एक हुक्म में कहा है कि कमेटी से मुख्तलिफ इस्लाहात पर गौर करने को कहा गया है ताकि मुख्तलिफ तजवीजों की एक जामे फहरिस्त तैयार हो सके। ये पैनल GST के प्रिंसिपल कमिश्नर और मालिये के शोबे के ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत मरकजी सरकार के ओहदेदारों के साथ साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और पंजाब के रियासती GST कमिश्नरों पर मुश्तमिल है। सितंबर में GST की वसूली कम होने के पस मंजर में ये कदम उठाया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली के 21 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात में अब जबकि सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं, रियासत में चुनाव मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर आज भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी ने कल उन 4 बागियों को पार्टी से निकाल दिया है जो बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद के बाज़ाब्ता उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज एनसीपी के सरबराह शरद पवार रियासत में 4 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वो आज 6 रैलियों से खिताब करेंगे, जिनमें से 3 रैलियां अहमदनगर जिले में, 1 पैन रायगढ़ और दिगर 2 रैलियां थाने और उल्हासनगर में होंगी। बीजेपी के सदर अमित शाह भी आज रियासत भर में इंतखाबी रैलियां करेंगे। इसके अलावा MNS के सदर भी आज 5 रैलियों में शामिल होंगे। इस दौरान चुनाव कमीशन ने शहरियों बिलखुसूस नौजवानों में हक रायदही के तई बेदारी लाने और बड़ी तादाद में घर से निकलकर वोट डालने के लिए दादर और मुंबई के एक मॉल के अंदर लोगों को यकजा करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया। मुंबई से स्वीटी जैन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। इस दौरान इंतखाबी कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड ने कल मुंबई के मजाफाती इलाके चैम्बूर में एक कार से 12 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। हरियाणा में इंतखाबी कमीशन ने कल असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि रियासत में चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट। हरियाणा में सभी सियासी पार्टियां चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। कांग्रेस उन हलकों पर तवज्जो मरकूज कर रही है जिनमें कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल मुख्तलिफ मकामात पर चुनाव रैलियों से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को जिंद के जिमनी इंतखाबात में हुई हार को याद दिलाया। आने वाले दिनों में चुनाव मुहिम में मजीद तेजी आने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को हरियाणा का दौरा करेंगे। कांग्रेस अपना चुनाव मंशूर आज जारी करेगी, जबकि बीजेपी वजीर आजम के दौरे से पहले 13 अक्टूबर को अपना मंशूर जारी करेगी। चंडीगढ़ से अश्वनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। उत्तर प्रदेश में साइंसी मौज़ूआत पर हिंदी में लिखने वाले मुसर्रिफीन की पहली 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस आज से लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के 1000 से ज्यादा हिंदी में साइंस के मौज़ूआत पर लिखने वाले मुसन्निफीन की शिरकत करने की उम्मीद है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदी में साइंसी मौज़ूआत पर तसनीफ को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क के तकरीबन 1000 से ज्यादा साइंसी उमूर के हिंदी मुसन्निफों के इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की उम्मीद है, जिसका मकसद सभी हिंदी और मकामी जबानों के साइंसी उमूर के मुसन्निफों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और साइंसी उमूर पर मज़ामीन तहरीर करने में हिंदी को फरोग देना है। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के दौरान साइंसी उमूर पर मज़ामीन तहरीर करने के मुख्तलिफ शोबों में जैसे कि इंजीनियरिंग, टेक्निक और टेक्नोलॉजी, सेहत और इलाज मुआलजे और तहकीक में हिंदी जबान के इस्तेमाल पर तबादले
ख्याल होगा। इसके साथ ही साइंस के उमूर पर ड्रामे, आर्ट मुकाबले और कवि सम्मेलन भी मुनक्किद होंगे। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। शाम के शिमाली इलाके से हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि तुर्की की अफवाज ने सरहद पार कुर्दों के कब्जे वाले इलाके में अपनी फौजी कार्रवाई तेज कर दी है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने शाम में फैलते हुए तशद्दुद को रोकने पर जोर दिया है। भारत ने भी शिमाली मशरकी शाम में तुर्की की जानिब से यकतरफा फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि तुर्की की कार्रवाई से खित्ते में इस्तेकाम और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई को जग पहुंच सकती है। भारत ने सभी मामलात बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से सुलझाए जाने पर जोर दिया है। खेलों के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि अगर भारत खेलों में एक कुव्वत बन जाता है तो उसके एक आलमी लीडर के तौर पर उभरने की तकमील हो जाएगी। नई दिल्ली में एक तकरीब में शिरकत करते हुए खेलों के वजीर ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि खेलों से मुतालिक कौमी फेडरेशंस में हुक्मरानी का मेयार बुलंद रहे। उन्होंने कहा कि 2022 तक मुल्क की कम से कम 80% आबादी फिट होनी चाहिए और इसके उसूल के लिए हुकूमत और कारोबारी इदारों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए। क्रिकेट में पुणे में जनूबी अफ्रीका के साथ दूसरे टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 273 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल कम रोशनी की वजह से जब खेल रोका गया तो उस वक्त कप्तान विराट कोहली 63 पर और अजिंक्य रहाणे 18 रन पर खेल रहे थे। इससे पहले कप्तान की हैसियत से अपना 50वां टेस्ट मैच खेलते हुए कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 3 मैचों की सीरीज में भारत विशाखापट्टनम का पहला टेस्ट जीतकर 1-0 से आगे है। उधर खवातीन क्रिकेट में आज वडोदरा में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच खेला जाएगा। ये मैच तकरीबन इसी वक्त शुरू हो रहा है। 3 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 से सबकत हासिल है। मुक्केबाजी में मैरी कॉम, मंजू रानी, जमुना बोरो और लवलीना बोरगोहेन रूस में जारी खवातीन की आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 6 मरतबा के चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपने लिए गैर मामूली तौर पर 8वां तमगा यकीनी बना लिया है। मुक्केबाजी की आलमी चैंपियनशिप में 8 तमगे हासिल करके वो पहली और वाहिद मुक्केबाज बन गई हैं। अब हफ्ते को उनका मुकाबला दूसरे सीट की खिलाड़ी तुर्क बुसेनाज से होगा। तमाम सेमीफाइनल मैच कल खेले जाएंगे। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और इंकलाब ने शाम में तुर्क फौज की कार्रवाई को शह सुर्खी बनाते हुए दर्जनों अफराद के हलाक होने की खबर दी है। इंकलाब के मुताबिक हिंदुस्तान, अमरीका और ईरान समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से तशवीश का इजहार, तहम्मुल बरतने की अपील, जबकि राष्ट्रीय सहारा ने इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के बंद कमरे में हंगामी इजलास होने की खबर को ज़ैली सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, कश्मीर में सियासतदानों की रिहाई का अमल शुरू। इसके साथ ही अखबार ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस दावे को भी उजागर किया है कि कश्मीर में अब मुकम्मल अमन है, जबकि राष्ट्रीय सहारा ने 3 सियासतदानों की रिहाई की खबर के साथ सयाहों से मुताल्लिक एडवाइजरी वापस लिए जाने की खबर को भी बड़ी सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप और मिलाप ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की इस यकीन दहानी को दूसरी शह सुर्खी बनाया है कि पीएमसी बैंक मामले में मुनासिब कार्रवाई होगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। चीन के सदर शी जिनपिंग भारत के 2 दिन के दौरे पर आज दोपहर चेन्नई पहुंच रहे हैं। वो कल ममल्लापुरम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी गैर रस्मी सरबराह मीटिंग करेंगे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रियासत का खुसूसी दर्जा मंसूख किए जाने के बाद से नजरबंद 3 सियासतदानों को रिहा कर दिया है। सरकार ने सामान और खिदमत टैक्स जीएसटी आमदनी में इजाफे की खातिर इकदामात तजवीज़ करने के लिए एक कमेटी तश्कील की है। साइंसी उमूर के हिंदी मुसन्निफों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में शुरू हो रही है। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज वडोदरा में खेला जा रहा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।